चलो अब शुरू करते हैं जीडीपी। जो भी टफ सब्जेक्ट थे वो आपने मतलब जो टॉपिक जो टफ वर्ड्स थे वो आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम जीडीपी में पहुंचेंगे 2 मिनट में, पर मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा जो चैप्टर है ना आपका एनसीईआरटी वाला वो जैसे ले जा रहा है हमें उसी तरीके से ले जा चलते हैं अपन, ठीक है। ये है एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं इन्हें, मतलब बहुत बड़े 30 मार खाने हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। इस किताब में ये बात बोलते हैं कि अगर किसी भी देश को रिच होना है और किसी भी देश को अगर गरीब होना है तो वो कैसे हो सकता है। अगर किसी भी इंसान या किसी भी देश को अगर रिच होना है बहुत ज्यादा तो कैसे हो सकता है, और वो मतलब गरीब अगर होना है तो कैसे हो सकता है। तो ये इन्होंने इस किताब में लिखा है, ठीक है। अब हमें भी जानने का मन करा ये जानने का कि भैया देश अमीर कैसे होता है गरीब कैसे होता है। तो इन्होंने फिर जवाब दिया, मतलब हमने सवाल पूछा व्हाट जनरेट द इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ नेशन, ऐसी क्या चीज है जिससे देश की जो वेल्थ है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। ये हमने सवाल पूछा। अब इन्हें जवाब दिया कि बेटा रिसोर्सेस होने से कुछ नहीं होता, देश में रिसोर्सेस होने से कुछ नहीं होता। आपको क्या करना पड़ेगा, उस रिसोर्सेस से प्रोडक्शन करना पड़ेगा गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। देश में रिसोर्स होने से कुछ नहीं होता, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल जहां पर आप हो वही एग्जाम्पल है, ठीक है। अपना झारखंड जो है, आपका झारखंड है, यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज है, पर प्रॉब्लम क्या है झारखंड की, यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हो रहा है। ये जो सामान है सारा कहाँ जा रहा है, बैंगलोर जा रहा है, दिल्ली जा रहा है ना, या फिर पुणे जा रहा है, यूपी जा रहा है, यहाँ से सामान जा रहा है, या गुजरात जा रहा है ना। और वहां पे जाके क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, और वो लोग डेवलप हो रहे हैं। तो वही बात उन्होंने बोला है कि, और मतलब जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेजों के पास भी कोई रिसोर्सेस थे नहीं, वो लोग हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले आते थे और फिर वहां पे डेवलप करते थे कपड़ा वपड़ा और फिर यहाँ पे आके बेचते थे, तो उससे वो अमीर हो रहे थे। तो अल्टीमेटली उन्होंने जो बोला था वो बात सही है कि बेटा रॉ मटेरियल होने से कुछ नहीं होता है, आपके पास क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करना पड़ेगा आपको, तभी आप जाके क्या बन पाओगे, अमीर बन पाओगे, डेवलप हो पाओगे। इसका एक एग्जांपल छोटा नागपुर हो जाएगा हमारा, मतलब जो झारखंड है हो जाएगा, और दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका के पास भी बहुत सारे रिसोर्सेज है, डायमंड है, गोल्ड की खान है, पर वो लोग फिर भी रिच नहीं है, ठीक है। तो सवाल था कि जनरेट इकोनॉमिक वेल्थ कैसे जनरेट होगी, तो उन्होंने बता दिया रिसोर्स करना, रिसोर्स से कुछ नहीं होता, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। फिर हमने क्या करा, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करी हमारे देश के अंदर, ठीक है। अब कुछ इसमें सवाल पूछूंगा आपको, नट बोल्ट, कार, कार बनाने की मशीन, टायर्स, स्टील, डॉक्टर और टीचर, हमने क्या बनाया, गुड्स बनाए कुछ और कुछ सर्विसेज बनाए। तो ये डॉक्टर और टीचर क्या हो गया, नट बोल्ट क्या हो गया, गुड, कार, कार बनाने की मशीन गुड्स, टायर्स गुड्स, स्टील गुड्स। पर अब इसमें से चलो ये बात क्लियर हो गई आपकी। अब बताओ इसमें से फाइनल गुड कौन सा है और इंटरमीडिएट गुड कौन सा है। नट बोल्ट क्या है, इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। कार क्या है, कार बनाने की मशीन क्या है, फाइनल गुड है, ठीक है। इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। मशीन क्या है, कैपिटल है, कैपिटल वो चीज होती है जो हमें क्या बना के देती है, पैसा बना के देती है, ठीक है। मशीन अभी बताऊंगा इसके बारे में आगे मैंने सोचा था यहीं पे ऐड कर दूं पर वो थोड़ा मिक्स हो जाता चीजें, तो इसलिए बाद में बताऊंगा। जो कार बनाने की मशीन क्या है, फाइनल गुड है, ठीक है। और ये क्या है, कैपिटल है। ये कैपिटल क्या होता है, जैसे बिल्डिंग है, जिसने बिल्डिंग है वो क्या करता है, किराए से दे दिया उसने और फिर क्या कमा रहा है, पैसे कमा रहा है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या हो गया है, कैपिटल हो गया। ये डिजिटल बोर्ड है, एक बार खरीदो साल भर यूज करो या फिर 5-6 साल तक यूज करो एक बार, और फिर कमा के दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, कैपिटल गुड। वैसे कार बनाने की मशीन क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है, और क्या है, कैपिटल है। टायर्स क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की फाइनल प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। टायर है ना, स्टील इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, डॉक्टर टीचर क्या है, फाइनल है, ठीक है। बात सही है, जो कंपनी टायर बना रही है, हाँ हाँ, मगर वो डिपेंडेंट तो अदर कंपनी में। देखो देश में अगर जीडीपी कैलकुलेट हो रहा है ना, वो टायर से कैलकुलेट नहीं हो रहा है, टायर कितना बन रहा है उससे कैलकुलेट नहीं हो रहा है, वो किससे कैलकुलेट हो रहा है, कितनी कार बन रही है, ठीक है। अभी आगे मालूम चलेगा मार्केट में क्या बिक रहा है, उससे मालूम चलेगा।
ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको फाइनल प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये सवाल का जवाब मिल गया, व्हाट जनरेट द इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ नेशन, इस बात का जवाब हमें मिल गया। ठीक है, अब अगला सवाल ये है कि सर आपने ये तो बता दिया कि हमें इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ नेशन कैसे, मतलब अगर हमें अमीर बनना है तो कैसे बनेंगे, अगर हमें गरीब बनना है तो कैसे बन पाएंगे। पर सर ये बताइए अब आप कि टोटल प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन हुआ है देश के अंदर, उसे कैलकुलेट कैसे करना है, उसे कैलकुलेट कैसे करना है। अगला सवाल हमारा क्या है, जो प्रोडक्शन हुआ हमारे देश के अंदर उसे कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, तो बोलते हैं कि तुम क्या पूछ रहे हो मेरे से कि देश में जो भी सामान बना है उसको कैलकुलेट कैसे करना है। मतलब तुम पूछ रहे हो टोटल प्रोडक्शन इन इकोनॉमी पूछ रहे हो तुम, मतलब टोटल मतलब ग्रॉस, प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन, इन इकोनॉमी, इन इकोनॉमी मतलब किस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, अमेरिका की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि देश की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, देश की इकोनॉमी मतलब डोमेस्टिक। ठीक है बेटा, ऐसा नहीं बोलते कि सर प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो टपोरी वाली लैंग्वेज है, ये मत बोला करो। वो बोलते हैं कि आप क्या बोलो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलो। ठीक है, कभी भी अगर आपको मैं सवाल पूछना है कि सर टोटल प्रोडक्शन इकोनॉमी क्या है, तो आपके पूछोगे कि सर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या है इकोनॉमी में। ठीक है, तो अब सब बताएंगे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ गया, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस टोटल प्रोडक्शन इन इकोनॉमी इज इक्वल टू क्या होता है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब अपनी इकोनॉमी है इसलिए डोमेस्टिक, और प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन। अच्छा, अब वो सवाल पूछ रहे हैं कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट करना है, वो हम देखते हैं। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि अगर आपको जीडीपी कैलकुलेट करना है तो आप क्या करो, एक साल लो, एक साल में आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब ये भारत देश है हमारा, भारत देश की डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, कि अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी मार्केट वैल्यू पता करो, और उसको क्या करो, सम कर दो। रुक जाओ, दुनिया टेढ़ी हो गई है, ठीक है सही है। ठीक है, आप क्या करो, पहले एक साल के अंदर, एक साल में आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कितने फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए हैं वो देखो एक बार। अब जब आपने देख लिया कितने फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसकी मार्केट वैल्यू पता करो। मार्केट वैल्यू पता कर लिया आपने, उसके बाद क्या करो, उसको जोड़ दो, तो इससे आप कैलकुलेट कर पाओगे जीडीपी क्या है देश की। ठीक है, फिर से एक बार बताऊं, आप क्या करो, पूरे एक साल का वो जो ये एडम स्मिथ है वो बता रहे हैं जीडीपी कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि एक साल के अंदर आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है उसकी मार्केट वैल्यू पता करो और उसे जोड़ दो, तो इस तरीके से आप क्या कर पाओगे, कैलकुलेट कर पाओगे, जीडीपी कैलकुलेट कर पाओगे। अब आप में से कुछ बोलेगा, कोई बच्चे बोलेंगे सर ये क्या है और ये क्यों है। ठीक है, तो एक बार अपन क्या कर लेते हैं, इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ठीक है, समझ लो ये हमारा देश है, हमारे देश के अंदर इतने प्रोडक्ट बने। ठीक है, अब अपन इस देश का जीडीपी निकाल के देखते हैं। ठीक है, एक साल के अंदर सर बोल रहे हैं कि एक साल के अंदर आपके डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी बना है उसकी क्या पता करो, फाइनल गुड्स की मार्केट वैल्यू पता करो। अब इसमें से फाइनल गुड कौन सा है, नट बोल्ट फाइनल गुड है, नहीं है। कार फाइनल गुड है, बिल्कुल है। तो कार की मार्केट वैल्यू पता कर लो, कार की मार्केट वैल्यू क्या होगी समझ लो, 1,00,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद कार बनाने की मशीन फाइनल गुड है, बिल्कुल ले सकते हैं, इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो कार बनाने की मशीन कितने रुपए की समझ लो, 10,00,000 रुपए की है। टायर फाइनल गुड है क्या, नहीं। स्टील फाइनल गुड है क्या, नहीं। डॉक्टर और टीचर फाइनल गुड है। ठीक है, अब बताओ डॉक्टर एक साल में कितने रुपए कमाता होगा, मतलब एक साल में उसने कितनी सर्विस दे दी, समझ लो 5,00,000 रुपए की सर्विस दे दी। कितने लाख बोला आपने, 12 लाख, 5 लाख, ठीक है, 5 करोड़। अरे मेरा तो दिमाग से ऊपर उठ जाएगा, लिमिट ही खत्म हो जाएगी मेरी। 5 लाख रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद टीचर कितने रुपए कमाएगा, सपोज 1,00,000 रुपए कमाएगा। ठीक है, अरे तो बताते नहीं है, इनकम नहीं बताना चाहिए। ठीक है, तो एक साल ले लिया हमने, एक साल में जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी ले ली हमने, डोमेस्टिक टेरिटरी के बाद फिर हमने फाइनल गुड ले लिया, फाइनल गुड के बाद हमने उसकी मार्केट वैल्यू पता कर ली। ठीक है, मार्केट वैल्यू पता कर ली, अब क्या करेंगे, हम जोड़ देते हैं। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा,
11, 11, 5, 16 और 1, 17। तो देश की जीडीपी क्या हो जाएगी हमारी? 17 लाख रुपए। ठीक है, तो ये है जीडीपी निकालने का तरीका। अब मैं आपको जो डेफिनेशन थी जीडीपी की वो दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देख लो जीडीपी की डेफिनेशन। जीडीपी इज द सम ऑफ ऑल द market value of final goods and services produced within the domestic territory of country during a time 1 year। ठीक है, अभी क्लियर है जीडीपी डेफिनेशन? समझ में आ रही है? अरे हाँ, तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रही है? ऑनलाइन वाले जितने भी हैं बच्चे, ठीक है। अब हमने देखा जीडीपी में, हमने क्या देखा? फाइनल गुड्स देखे थे और फिर क्या देखे थे? इंटरमीडिएट गुड्स। अब अगला सवाल होता है कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की वैल्यू क्यों जान नहीं करी है? इंटरमीडिएट हमने फाइनल गुड की जीडीपी निकालने में हमने फाइनल गुड की मार्केट वैल्यू क्यों ली है, इंटरमीडिएट की फाइनल वैल्यू क्यों नहीं ली? क्योंकि एरर ऑफ डबल काउंटिंग, इसकी वजह से नहीं ली है ना। अच्छा, अब हर साल इसकी रिपोर्ट निकालता कौन है? एनएसओ करके ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एनएसओ डिपार्टमेंट है, किसकी किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, अब एक शब्द है जीडीपी पोटेंशियल और जीडीपी गैप। ठीक है, अगर मैं आपको एक महीना दूं और बोलूं एक महीने में तैयार करो, आपको नोट दे दूं, मतलब कुछ क्वेश्चन भी दे दूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तो आप एक महीने बाद अच्छा स्कोर कर पाओगे। पर अगर मैं आज ही आपसे पूछूं तो बोलूं कि आज ही आपका टेस्ट है, तो आप स्कोर अच्छा नहीं कर पाओगे। मतलब जो आपका एक महीने बाद आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा, मगर आज आप स्कोर कम कर पाओगे। तो जो गैप होगा आपके मार्क्स में, तो जो गैप है आपके मार्क्स में, वो क्या कहलाएगा? मार्क्स गैप। ठीक है, या फिर कह लो पोटेंशियल गैप। आपका पोटेंशियल है इतना, मगर अगर अभी मैंने आपका टेस्ट ले लिया तो आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। मतलब मार्क्स गेन करने का जो पोटेंशियल है आपका, वो क्या हो जाएगा? बहुत कम है। सपोज एक महीने बाद आपका पोटेंशियल ये है कि एक महीने बाद आप 100 नंबर ले आओगे, 100 में से 100 ले आओगे, मगर अभी आप कितने नंबर ले पाओगे? 50 नंबर लाओगे अभी आप। तो आपका जो पोटेंशियल है मार्क्स गेन करने का, वो कितना आपके पोटेंशियल में कितना गैप हो जाएगा? 50 गैप हो जाएगा। कितना गैप हो जाएगा? 50 गैप हो जाएगा। और एक किस में गैप है? आपके पोटेंशियल में गैप है। आपको जो मार्क्स लाने का जो पोटेंशियल है उसमें क्या है? 50 नंबर का गैप है। ठीक है, वैसी जीडीपी होती है। ठीक है, हमारी जीडीपी क्या कर सकती है? 10 ट्रिलियन की जीडीपी हो सकती है हमारी, पर अभी हमारी जीडीपी कितनी है? 3 ट्रिलियन है शायद, है ना? अभी हमारी जीडीपी कितनी है? 3 ट्रिलियन है। तो ये जो गैप है ना, हमारी जीडीपी का पोटेंशियल क्या है? 10 ट्रिलियन का है। अगर हम लोग मेहनत करें या फिर एक साल हमें मिल जाए और फिर करोड़ों हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ जाए देश में, और रतन टाटा और सब जम के काम करे, कोई करप्शन ना करे, तो हम 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना सकते हैं। पर फिलहाल हमारे पास कितने की इकोनॉमी है? 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो जो एक गैप है ना, जीडीपी में जो गैप है, इस गैप को बोलेंगे जीडीपी गैप। ठीक है, तो ये गैप किस किस में? हमारा जो जीडीपी पोटेंशियल है, जो हमारा पोटेंशियल है उसमें, और जो हमारा जो एक्चुअल जीडीपी है, जो भी प्रेजेंट का जीडीपी है, उसमें जो गैप है, उस गैप को क्या बोलते हैं? जीडीपी गैप। ठीक है, जीडीपी पोटेंशियल समझ में आ गया? जीडीपी पोटेंशियल क्या होता है? मतलब अगर हमें एकदम हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत बढ़ जाए और देश में मतलब टैक्सेस कम हो जाए, इन्वेस्टमेंट आ जाए बहुत सारा, एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाए, तो हमारा जीडीपी क्या हो सकता है? एक बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच सकता है, हमारा जीडीपी का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। उसी को बोलते हैं जीडीपी पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा ये हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस क्लास का पीपीटी या पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है डीएसपी की पाठशाला यूपीएससी, और चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसका जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, डीएसपी की पाठशाला यूपीएससी। और थैंक यू।